नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट के चलते सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देना और पेंशनर्स की पेंशन देना मुश्किल हो गया है। और ऐसा इसलिए हो रहा है, विशेषज्ञों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, जिनमें बिजली मुफ्त की एक योजना है जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा था कि सरकार बनने के बाद उसको और बढ़ा करके जो है बिजली मुफ्त में देगी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। उसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने पैसा दिया जा रहा है, हर महिला को, या जो पात्र महिलाएं उनको दिया जा रहा है। तो इस तरह से एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटी जा रही है, इससे हिमाचल प्रदेश में एक फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ी हो गई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा नहीं है जहां पर ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। हम यदि बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में हर महीने 1600 करोड़ रुपए लाडली बहनों को बांटा जाता है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, इसने 3.5 लाख करोड़ रुपए का लोन जो है विरासत में, डेट जो है विरासत में लिया था। और उसके बाद सरकार बनाने के बाद हर महीने लगभग 3,500 करोड़ रुपए सरकार लोन लेती ही जा रही है। और स्थिति आज ये है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है लगभग 3,65,000 करोड़, उससे अधिक जो है मध्य प्रदेश सरकार का ऋण हो गया है। तो अब मांग उठने लगी है कि मध्य प्रदेश सरकार को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर लाना चाहिए। और सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही है, क्या इनको बंद किया जा सकता है? क्या ये बंद होंगी? क्या इससे इतना नुकसान मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल सिचुएशन को हो सकता है जिस तरीके की हिमाचल प्रदेश में हुआ है? और क्या मध्य प्रदेश की स्थिति भी अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया गया तो हिमाचल प्रदेश की तरह हो सकती है? और इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर देशदीप सक्सेना। सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो कंपैरिजन किया जा रहा है हिमाचल और मध्य प्रदेश के बीच, क्योंकि हिमाचल में तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुई है उसके बाद बीजेपी वाले कूद पड़े हैं, सुक्खू सरकार के ऊपर अटैक कर रहे हैं कि आप जो है फ्री में ये बांट रहे हो, इस वजह से ये हो रहा है, महिलाओं को हर महीने दे रहे हो। और आपने प्लान किया था कि 300 यूनिट बिजली देंगे, जो बीजेपी ने शायद उससे कम वहाँ दे रही थी, 200 के आसपास बिजली फ्री दी जा रही थी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो कंपैरिजन है मध्य प्रदेश और हिमाचल और मध्य प्रदेश के बीच, ये उचित है? क्या ये होना चाहिए, या दो अलग अलग राज्य हैं, जो वहाँ की सिचुएशन है वो यहाँ कभी रिपीट नहीं हो सकती? देखिए, आपने सही कहा कि दो अलग अलग राज्य हैं और दोनों राज्यों की स्थितियां अलग अलग होती हैं हमेशा। वो पहाड़ी क्षेत्र है, ये प्लेन है, यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, जियोग्राफिकली बड़ा स्टेट है, बड़ा बजट है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पैसा तो पैसा होता है जी, और रेवड़ियां भी रेवड़ी ही होती है जी। तो हिमाचल में, अगर मेरी जानकारी सही है, तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से कम का उनके ऊपर ऋण है जी। मध्य प्रदेश में वो फिगर है 3,85,000 करोड़। मतलब मध्य प्रदेश के ऊपर 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा है जी। जबकि मध्य प्रदेश का बजट, मैं आपको बताऊं, 3,65,000 करोड़ रुपए का बजट से अधिक कर्जा है। बजट से अधिक मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा हर है। नागरिक जो है लगभग 50,000 के आसपास, हो सकता है थोड़ा नीचे ऊपर हो, कर्जे में डूबा हुआ हर नागरिक के ऊपर वो कर्जा है। तो अगर हम फिगर्स देखें तो मध्य प्रदेश में वो ज्यादा दिखाई देता है, भयावह स्थिति दिखाई देता है। और आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश को चाहिए कि वो अपनी फाइनेंशियल स्थिति पे एक श्वेत पत्र या कुछ एक फैक्ट्स बताए जनता को, क्योंकि ये बातें उठने लगी कि यहाँ भी क्राइसिस कम नहीं है हिमाचल प्रदेश या किसी भी ऐसे प्रदेश से जहां इस तरह की फ्रीबीज नहीं बांटी जा रही है। अच्छा देशदीप, जैसे क्योंकि पॉपुलिस्ट मेजर्स की अब जमाना है आजकल के, मुफ्त में बांटो, सरकार बनाओ, उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन राज्य की गई तेल लेने, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ सत्ता पर बनने के लिए हमें जो करना है वो करते। तो मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना जो है चुनाव से कुछ महीने पहले ही शुरू हुई। पहले 1,000 रुपये दिया, फिर 1,250 दिया, दिवाली के रक्षाबंधन के टाइम पे कुछ और एक्स्ट्रा दिया, गैस सिलेंडर 200 रुपये देना है, गैस सिलेंडर भी देना है, तमाम चीजें फ्री में बढ़ती जानी ताकि अपना एक वोट बैंक जो है वो कंसोलिडेट किया जाए। आप ये बताइए कि अगर स्थिति हिमाचल प्रदेश की तरह खड़ी हो जाती है, जब आप अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है,
मतलब ये कंपैरिजन हो सकता है गलत हो इस स्टेज पे, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पे रिसोर्सेज भी बहुत अधिक हैं कंपेयर टू हिमाचल प्रदेश। लेकिन आप लगातार रास्ता तो एक वही इख्तियार कर रहे हैं जो वहां पे किया था, मतलब मॉडल वही है कि किसी भी कीमत पर सरकार को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ से ज्यादा अपना वोट बैंक की चिंता है, और चुनाव होते रहते हैं और चुनाव जीतना ही एकमात्र मकसद है। बिल्कुल। हम धीरे धीरे डेट ट्रैप की ओर तो जा ही रहे हैं, कर्जे के मकड़जाल में फंसते जा रहे हैं धीरे धीरे। आप देखिए 2023 में जुलाई में मेरे ख्याल से फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट आया था। उसके पहले की स्थिति ये थी कि मध्य प्रदेश में लगभग 370 योजना ऑन होल्ड थी जी। और ये छोटी मोटी योजनाएं नहीं थी, इसमें शिक्षा से संबंधित योजना थी, इसमें प्रधानमंत्री सड़क से संबंधित योजना थी, इसमें जॉब फेयर से संबंधित योजना थी जी। जिसमें लोगों को सरकार मेले लगाती है जिससे कि लोगों को नौकरियां मिल सके, रोजगार दिया जा सके। उसमें आईटी पार्क से संबंधित योजनाएं थी और ऐसे ऐसे 370 योजनाएं थी जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते उनको बंद नहीं किया गया था, होल्ड किया गया था। उसमें तो कई विधवा पेंशन भी होल्ड हुई। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों बुजुर्गों को जो पेंशन जो मिलती वही मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत नहीं, 370 योजनाएं थी जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सर्कुलर निकाला था कि ये ऑन होल्ड है, बंद नहीं कर रहे हैं, ऑन होल्ड है। इसका क्या मतलब हुआ? या हमसे पूछकर पैसा इस पे निकाला जाए, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब फाइनेंशियल स्थिति देश में ठीक तो नहीं है। ऐसा कई बार अखबारों में भी छपता है कि आज यहाँ की तनख्वाह नहीं मिली, आज यहाँ की तनख्वाह नहीं। हो सकता है वो इक्का दुक्का लोग ही हों, लेकिन है तो स्थिति ये है। एक चीज और बताऊं आपको, जब बीजेपी शिवराज सिंह चौहान जी की मतलब उनके नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार थी उस वक्त, जब वो हारे थे उस वक्त जयंत मलैया जी का एक स्टेटमेंट आया था कि कांग्रेस तो सरकार चला ही नहीं सकती क्योंकि हमने पैसे ही नहीं छोड़े, हमारे पास पैसे ही नहीं है जी। ये अखबार में छपा था कमलनाथ जब सरकार लेकर आए थे जी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या विरासत रही होगी जब आप पैसे ही नहीं छोड़ा का मतलब क्या हुआ? खजाना खाली है। तो खजाना तो खाली है, लेकिन अब आप हमको बताइए कि ये जिस तरीके से ये जो लाडली बहना टाइप योजनाएं जो हैं जो चल रही हैं, अगर ये ऐसी ही चलती रही और फाइनेंशियल हेल्थ पर इसी तरीके से इम्पैक्ट करते रहे, क्योंकि आपकी कमाई का स्रोत कोई है नहीं, रेवेन्यू जो आपका अर्निंग है उसका अधिकांश हिस्सा आपका सैलरीज पे जा रहा है और फ्रीबीज पे बट रही है, और आपका इसका इम्पैक्ट कहाँ सबसे, जैसे आपने कहा 370 योजनाएं बंद होंगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो मूलभूत चीजें हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है या हेल्थ है या एजुकेशन है, उस पर इन स्कीम्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए डेफिनेटली पड़ता है। जब हम ये कह रहे हैं कि 370 ऐसी योजनाएं थी जिसमें जॉब फेयर नहीं हो पा रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री सड़क मतलब विकास की योजना है, जिसमें आईटी सेक्टर मतलब अगेन नौकरियों से संबंधित आईटी तो आज मतलब लोग चाहते हैं कि आईटी हब बनाना। अगर आपकी भले ही 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के लिए योजनाएं होल्ड पे रही तो थी, उससे इफेक्ट तो पड़ा, इम्पैक्ट तो पड़ा। मतलब ये कि आपका सीधा सीधा प्रदेश के विकास पे असर पड़ता है। और मध्य प्रदेश कितना विकसित है ये आप हम सब जानते हैं जी। लेकिन भले ही सरकार कुछ बोले कि वो बीमारू राज्य नहीं रहा, वो विकसित राज्य की राह पे चल पड़ा है, लेकिन असलियत क्या है हम सब जानते हैं। अब वो जितना बोलने से क्या होता है, आप कितने लोगों को मुफ्त में राशन बांट रहे हो, राशन दे रहे हो आप ये देखो, आधे ज्यादा मध्य प्रदेश को आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं, इसका मतलब 70% लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं आप। फिर जैसे लाडली बहना योजना है, अच्छा है, महिलाओं को मिलना चाहिए, उनको एम्पावरमेंट होना चाहिए, लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ क्या एम्पावरमेंट जो है वो फ्री बीज देने से होता है या उनको एम्पावर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बिल्कुल या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर करके? मैं यही बोलना चाह रहा था कि हमारे स्कूलों की क्या हालत है। ये देखिए सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, सरकारी जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, सरकार भले ही बोले कि हम इतने सारे मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन वहां भी क्या स्थिति है सब जानते हैं। वहां पे फैकल्टी की कमी है, वहां संसाधनों की हॉस्पिटल में एक बेड पे 4-4 5-5 लोग, अगर जरा सा कोई वायरल फीवर आता है तो आपके पास, तो हमें चाहिए कि जो बेसिक जो एम्यूनिटीज हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, म्यूनिसिपल की जो एम्यूनिटीज हैं, इन पे सरकार को खर्च करना चाहिए। सरकार कहती है कि अगर हमने लाडली बहनाओं को मतलब विमेन एम्पावरमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, तो एक इसका भी एक ऑडिट होना चाहिए कि पिछले 1 साल से लगभग कितनी विमेन एम्पावर हुई, तो उसमें से कितना एम्पावरमेंट हुआ है, क्या हम सही रास्ते में जा रहे हैं। इस योजना को रिव्यू करने की तो जरूरत है। ये सब लोग सोचते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी मानते हैं कि ये बात, इसको रिव्यू होना चाहिए क्योंकि स्टेट के जो कॉफर है वो ब्लीड हो रहा है जी ऐसी योजनाओं। लेकिन क्या ये हो पाएगा? मुझे नहीं लगता हो पाएगा हेमेंद्र जी। मुश्किल इसलिए क्योंकि ये सीधा का सीधा हम देखते हैं कि वोटों की राजनीति से लिंक है। पिछले चुनाव में हमने देखा, सब ये बोलते हैं कि लाडली बहना योजना एक गेम चेंजर थी। गेम चेंजर मतलब क्या कि
कांग्रेस 66 सीटों पे आके सिमट गई, बीजेपी को एक मैसिव मेजोरिटी मिली। मिला। ये गेम चेंजर है। तो जब ये गेम चेंजर है और हर राज्य, आज मैं झारखंड में देख रहा था, झारखंड में मुख्यमंत्री जी ने इसी तरह की योजना और ज्यादा एक्सपेंड करी है। महाराष्ट्र में यही कोशिश की जा रही है। यही कोशिश की जा रही है। तो जब सब तरफ फ्रीबीज से डायरेक्ट सरकार में आप आ रहे हो और वो डायरेक्टली आपकी रिलेटेड है, और इसमें सिर्फ एक पार्टी, सत्ता की चाबी मानी जा रही है ये, और इसमें कोई एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल दोनों पार्टी सारी की सारी जितनी भी दल, राजनीतिक दल हैं, उनको ये एक आसान रास्ता मिल गया है सत्ता में आने का। तो लेकिन अगर सत्ता में आ भी गए और सत्ता चला ना पाए, जैसे हिमाचल की स्थिति हो रही है, तो क्या फायदा है? और देर सवेर ये स्थिति हर जगह होनी है। मध्य प्रदेश में अभी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि राज्य बड़ा है, यहाँ पे रिसोर्सेज भी अधिक है, लेकिन अगर इसी स्थिति में आप चलते रहे, इसी स्पीड में चलते रहे, तो यहाँ पे भी ये सिचुएशन आने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल। देखिए, तो अगर यही होना है तो फिर क्या फायदा इस तरह की चीज देने का? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकारों को सोचना चाहिए, राजनेताओं को सोचना चाहिए, और ब्यूरोक्रेट्स को चाहिए कि वो सही सलाह दें सरकारों को, जो कि आजकल मुश्किल हो गया है। पोस्टिंग चाहिए होती है, पोस्टिंग चाहिए होती है, पोस्ट रिटायरमेंट चाहिए होती है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स चाहिए रहते हैं। एक डेटा आपको और देता हूं कि एक डेटा होता है डेट जीडीपी रेशो, मतलब आपका कर्जा और जीडीपी आपका कितना, उसका रेशो। तो मध्य प्रदेश का वो करीब 30% है। मध्य प्रदेश से ऊपर भी बहुत लोग हैं, जैसे जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, अगर मैं गलत नहीं हूं, नागालैंड या कोई, उसमें 50 है वो। लेकिन मध्य प्रदेश से छोटे राज्य भी, जैसे छत्तीसगढ़ हमसे बहुत नीचे परफॉर्म कर रहा है, बेटर परफॉर्म कर रहा है। उड़ीसा सबसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, केवल 13% है। फिर मध्य प्रदेश बोलता है कि हम इंडस्ट्रियल स्टेट हो रहे हैं, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, हो रही है, कहाँ इन्वेस्टमेंट जो दरअसल इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनका, जैसे महाराष्ट्र का 18% केवल जी, जो डेट जीडीपी रेशो है। गुजरात जो असल में इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसका केवल 13% है जी। तो ये सारी चीजें आप बोलो कुछ भी, लेकिन जो डेटा है वो कुछ और बताता है, रियलिटी तो सरकारों को ये सोचना चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि कहां पर फ्रीबीज की राजनीति खत्म होना चाहिए, कहां दरअसल असली विकास होना चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट पढ़ाई से होगा कि केवल फ्रीबीज देने से होगा? ये नेताओं को, राजनेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को और हमारे ब्यूरोक्रेट्स को ये सोचना चाहिए। ये समय आ गया है, सोचना चाहिए हमारे नेताओं को, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, सभी को, कि कहां पे लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। लेकिन क्या वो सोचेंगे? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल सभी दलों को और सभी नेताओं का जो देह है वो चुनाव जीतना होता है, और वही आज की रियलिटी है, और उसके लिए किसी भी हद तक नेता और पॉलिटिकल पार्टीज जाने के लिए तैयार हैं। और ये एक इजी रास्ता मिल गया है कि कैश डायरेक्ट ट्रांसफर कर दीजिए अकाउंट में, तो वो वोट एक तरीके से आप खरीद लेंगे। मध्य प्रदेश में लाडली बहना के थ्रू, योजना के थ्रू ऐसा ही हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या जो हिमाचल प्रदेश में आज देखने को मिल रहा है उस तरह का होगा, आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन अभी मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति, ये बड़े निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी नहीं है। मध्य प्रदेश का जो टोटल बजट है उससे अधिक जो है मध्य प्रदेश के ऊपर ऋण है। मध्य प्रदेश के अंदर ये मांग उठ रही है कि एक श्वेत पत्र फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर पेश किया जाना चाहिए, लेकिन ये श्वेत पत्र की मांग जो है प्रबुद्ध वर्ग से, जर्नलिस्ट से, थिंकर से, उनकी तरफ से आ रही है। ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी समहाउ कहीं इसमें दिख नहीं रही है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।